This is Maruk Mir and I'm a content creator. So my question is for Mr. Sunil. सर मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे अभी बजट अनाउंस हो चुका है, लेकिन अगर हमें अपनी यूज्ड कार को सेल करना है या हमें कोई अपनी न्यू कार ख़रीदनी है, तो क्या हमें इंतज़ार करना चाहिए या फ़ौरन ख़रीद लेनी चाहिए? इसका इम्पैक्ट कब तक मार्केट में आ सकता है? बड़ा वैलिड क्वेश्चन है। यूज्ड कार या न्यू कार? यूज्ड कार अगर हमें सेल करनी है या न्यू कार हमें बाय करनी है, तो हमें वेट करना चाहिए या क्या करना चाहिए? क्योंकि बजट का जो इम्पैक्ट है वो मार्केट में कब तक आ सकता है? ये सवाल आपने करवाया? नहीं, ये बड़ा वैलिड क्वेश्चन है। और ये ऐसा है कि हमारी गवर्नमेंट जो है ना, ये हर साल जब से मैं देख रहा हूँ, आपके अगर साल है ना पूरा कारोबार का, तो 2 महीने ये आपके जो है ना जून जुलाई के खा जाते हैं कारोबार के। और कंज्यूमर जो है वो नवंबर दिसंबर में गाड़ी नहीं लेता कि नया मॉडल आना है। एंड एवरी ईयर जून जुलाई जो है ना वो होता है कि जी बजट आ जाएगा। अब बजट आके गुजर चुका है। आज अगर मैं इनको जवाब देना चाहूँ कि गाड़ी महंगी हुई है सस्ती, मैं जो जवाब दूंगा हफ्ते बाद वो गलत होगा। सो होता ये है कि दे लिंगर ऑन द पॉलिसी को लिंगर ऑन करते हैं, लेट कर देते हैं। उससे इंडस्ट्री को नुकसान ये होता है कि 2 महीने ये और 2 महीने, तो साल में 12 के बजाय 8 महीने कारोबार होता है। सो आई कुडंट आंसर एक्यूरेटली कि आप आज बेचें और कल लेने जाएं, क्योंकि अगर आप बेच देंगी शायद अभी सस्ती बिक जाए, 25 तारीख को पॉलिसी आएगी तो हो सकता है महंगी हो जाए। सो देयर इज़ नो आंसर, नो क्लैरिटी। एंड इसी तरह सारे लोग। भाई एक बात बताइए, मेरे ख्याल में बड़ा अच्छा क्वेश्चन उन्होंने किया। अभी रिसेंटली मैं एक ब्रांड है, वो उनके सीईओ भी मेरे आपके दोनों के बड़े अच्छे दोस्त हैं, उनकी एक अदद गाड़ी के अंदर 25 लाख रुपए का ड्रॉप आ गया। सर आपको समझ आ गई होगी मैं किस गाड़ी की बात। ये किस तरह पॉसिबल है? क्या ये ब्रांड्स इतना प्रॉफिट बना रहे होते हैं गाड़ी के ऊपर कि 25 लाख रुपए का ड्रॉप आ जाता है? ब्रांड नहीं बनाते। अगर मैं बताऊं डायरेक्टली इनडायरेक्टली, आप कोई भी जो गाड़ी खरीदते हैं ना, तो गवर्नमेंट और जो कंपनी है वो 50-50% पार्टनर है। सो लेट्स से अगर आप जिस ब्रांड की गाड़ी की बात कर रहे हैं वो 2 करोड़ रुपए की गाड़ी है, जब 2 करोड़ रुपए की इनवॉइस है, 96 लाख उस कंपनी को जाने, 1 करोड़ 4 लाख रुपए सरकार को जाने। मोर देन 50-54% इज टैक्स। सो अगर आज मैं अपनी गाड़ी की प्राइस रिड्यूस करता हूं, तो जो 25 लाख है उस 25 लाख में से 13 लाख टैक्स पोर्शन है, तो 13 लाख तो टैक्स उड़ गया। टैक्सेशन में तो कोई चेंज नहीं था। टैक्सेशन आपकी गाड़ी की जब इनवॉइस होती है, इनवॉइस के ऊपर टैक्स लगता है। समझ रहे हैं आप? तो जब मैं कहता हूँ जी मेरी चीज़ 100 रुपए की है, तो उसमें 50 रुपए टैक्स था। अगर मैं उसको 50 रुपए कर दूँ तो 25 रुपए हो जाएगा। सो एक्चुअली 25 में से आपने 12.5 कम किया होगा, 12.5 खुद ही हो गया। 13 लाख रुपए टैक्स पोर्शन था, 12 लाख रुपए उन्होंने अपनी प्राइस कम की थी। उस 12 लाख रुपए में से पहले वो उस गाड़ी के 5 यूनिट बनाते थे, अब वो 5000 बना रहे हैं। तो कंट्रीब्यूशन मार्जिन आप देख लें कहाँ पे, उनको भी प्रॉफिट है। उनको बेसिकली क्वांटिटी ज़्यादा चाहिए। क्वांटिटी ज़्यादा होगी नहीं, पहले उस बेसिक वेरिएंट के 500 गाड़ियाँ नहीं बनती थी, 5000 बन रही। जी क्वेश्चन जी। अस्सलाम वालेकुम। बहुत अच्छा लगा आप सब इकट्ठे बैठे हुए हैं, तो मैंने कहा सबको एक छोटा छोटा पोर्शन क्वेश्चन का दूँ। बैंकिंग सेक्टर से स्टार्ट कर लेते हैं। आपने कहा कि जी फाइलर, नॉन फाइलर, लेट फाइलर, शुजा साहब ने उसको कंडेम किया थोड़ा सा सॉफ्टली। मुझे ये बताएं, आपने कभी पूछा कि पैसे कहाँ से आ रहे हैं, फाइलर के, नॉन फाइलर के या लेट फाइलर के? तो हमारा कंसर्न रियल स्टेट में ये है कि जब वही पैसा एक ब्रांच से उठा के मैं सिर्फ एक जगह पे लेके जा रहा हूँ, तो क्यों पूछा जाता? सेकंड क्वेश्चन गौरी साहब से, पायनियर आईटी में आपने स्टार्टअप्स को बड़ा प्रमोट किया सर शुरू से, उसकी भी एक रेशो बताइएगा। अगर 100 प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ तो आज वो कितने कामयाब उनमें से लोग हैं, ताकि जो नई यूथ है जो आपकी तरफ देखती है और बड़ी इंस्पायर्ड भी है कि वो क्या इस काम में आ सकते हैं। इस तरह रियल स्टेट से अगर मैं बात करूं शुजा साहब से, शुजा साहब अपना घर स्कीम का बड़ा हमने शोर सुना ज़बरदस्त तरीके से। आज भी सैकड़ों के हिसाब से हर बैंक में उसकी एप्लीकेशंस पड़ी हुई हैं। अगर मैं एक बैंक की बात करूं, सिर्फ लाहौर में जो सेंट्रल उनकी ब्रांच में 250 से ऊपर एप्लीकेशन है, रेडी है, लेकिन उनके पास कोई जगह नहीं है ख़रीदने के लिए, क्योंकि पॉलिसी ऐसी है कि आपको बिल्ट हाउस चाहिए, आप प्लॉट लेके उसको बिल्ट नहीं कर सकते। उसके ऊपर आप क्या कहेंगे? इस तरह सुनील भाई किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। मुझे ये सिर्फ बताइए कि आज सुनील सरफराज मंज अगर गाड़ी ख़रीदना चाहें तो CBU प्रेफरेबली लेंगे या CKD? एक क्वेश्चन। और दूसरा ये कि जिस गाड़ी का आप रिव्यू देते हैं, आज हफ्ते बाद एक कोई भी गाड़ी और लॉन्च हो रही होती है और मैं एक मूड बना लेता हूँ, या मंसूर भाई या कोई भी, कि यार वो मैंने जो पहले रिव्यू देखा है और मैं सेकंड रिव्यू मिस कर गया, मैंने गाड़ी वो बुक करा ली और एकदम मुझे अंदाज़ा होता है कि भाई हफ्ते बाद तो ये रिव्यू आ गया और इस गाड़ी में तो ये चीज़ें बहुत बेहतर हैं। उसको हम ओवरकम कैसे कर सकते हैं एज अ कस्टमर? बहुत शुक्रिया। देखिए, मिलियंस ऑफ अकाउंट मंथली खुलते हैं, ठीक है। हर अकाउंट की KYC होती है, जिसको नो योर कस्टमर हम लोग कहते हैं। अकाउंट्स की भी वेरिएशंस हैं। एक होता है लेट से आजकल आसान डिजिटल अकाउंट है,
वो आप मोबाइल के थ्रू आप खोल सकते हैं, जिसमें नादरा की वेरिफिकेशन होती है, एड्रेस वेरिफिकेशन होती है, और उसके अंदर बायोमेट्रिक आप कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं। बायोमेट्रिक के साथ आपकी लिमिट्स बढ़ जाती हैं, बगैर बायोमेट्रिक की लिमिट कम हो जाती है। और अगर आप फुल एक अकाउंट खोलते हैं, उसके अंदर आपकी फिर काफ़ी डिटेल्ड KYC होती है, जिसमें आपकी सोर्स ऑफ इनकम एंड अ लॉट ऑफ अदर इंफॉर्मेशन इज़ गैदर्ड। तो वो तो हर कस्टमर वेरीफाइबल है, डिपेंडिंग के क्या वो फुल KYC कस्टमर है तो उसकी बहुत सारी डिटेल्स जो हैं वो बैंक्स पहले वैलिडेट करता है। जो हमारा रियल एस्टेट सेक्टर है वो सबसे कम रेगुलेटेड सेक्टर है, ठीक है। तो मतलब इनके ऊपर जो रेगुलेशंस लगते हैं, अदर दैन वो फेडरल लेवल पे, प्रोविंशियल लेवल पे तो हार्डली कोई मेरे ख्याल से रेगुलेटरी अथॉरिटी है। नहीं जी, आई टोटली डिसएग्री। अच्छा खैर मैं DNF भी हमारे ऊपर लगता है, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग हमारे ऊपर लग रही है, आप कैसी बात? नहीं, वो एक अलग चीज़ है। बट पॉइंट सिर्फ मेरा कहने का ये है कि हर कस्टमर जो है जो बैंक में होता है उसकी वेरिफिकेशन प्रॉपर होती है, सोर्स ऑफ इनकम सब चीज़ें वेरीफाई होती हैं। नहीं, लेकिन एक ये बताइए नजीब साहब, ये बेनामी अकाउंट किस तरह खुल जाते हैं? देखें, बेनामी अकाउंट पहले खुल चुके हैं बिल्कुल। अभी भी कई दफ़ा ऐसे फ्रॉड जिनको हम म्यूल अकाउंट्स कहते हैं, स्पेशली ये छोटे अकाउंट्स होते हैं जो जिसमें सिर्फ नादरा की वेरिफिकेशन होती है और उसके अंदर क्या कहते हैं बेसिक डिटेल्ड KYC नहीं होता, बिकॉज उसकी लिमिट्स कम होती है। इस तरह के देखें, जब मिलियंस ऑफ अकाउंट खुल रहे हैं उसमें कुछ इस तरह के इश्यूज आ जाते हैं जहाँ पे वो थ्रू हो जाते हैं, यू नो। ऑब्वियसली मतलब 100% तो ब्लॉक वो नहीं है, लेकिन आई वुड से 99% ज़रूर है कि सर स्टार्टअप्स का एक डेफिनेटली एक परसेंटेज कामयाब होती है, बाकी फेल हो जाती है। अगर आज 100 कंपनी स्टैब्लिश हुई तो एक साल में 10-12 तो वैसे निकल जाएंगी, पूरा साल नहीं करेंगी। बाय थर्ड ईयर 10 रह जाएंगे। दैट्स द परसेंटेज आई सी, एंड दैट्स अ वेरी गुड परसेंटेज टू सक्सेस। व्हाट आई एडवाइज टू इन्वेस्टर्स इज कि सिर्फ आइडिया को मत देखें, उसके पीछे मैनेजमेंट को देखें। मेरे से को पूछे कि स्टार्टअप क्यों फेल होती है, तो स्टार्टअप फेल होती है उसके जो स्पॉन्सर है वो फेल होते हैं, क्योंकि दे आर नॉट एबल टू मेंटेन देयर आइडिया, दे आर नॉट एबल टू बी कंसिस्टेंट एंड डेवलपिंग। सो बड़ा क्रिटिकल है, इट्स अ ग्रेट इन्वेस्टमेंट टू, लेकिन प्लीज लुक एट द टीम इटसेल्फ के पीछे लोग कौन है, क्या बैकग्राउंड है, क्या स्किल्स है, और जो आइडिया लेके चले क्या वो इसको एंड तक लेके जाएंगे। अगर आप ये देखेंगे तो यकीन कीजिए इट्स अ ग्रेट वे टू इन्वेस्ट। जी मैं आपको एक तो जवाब दे दूं कि हमारे ऊपर रेगुलेटर माशाल्लाह आपसे ज़्यादा सख्त है, और 2 लाख से ज़्यादा अगर हमारी इंडस्ट्री में कोई देता है तो हमें रिपोर्ट करनी पड़ती है। उसके अंदर आपका DNF BP भी है और एंटी मनी लॉन्ड्रिंग भी हमारे ऊपर अप्लाई होता है, तो हमारा कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो। नंबर 2, आपके क्वेश्चन का मैं आंसर दे देता हूँ। जो ये भी स्कीम आई है इसमें सबसे अच्छी बात ये है कि इसका स्केल 5 लाख घरों पे कर दिया, और इसके अंदर बिल्ड प्रॉपर्टी भी है, और अगर कोई भी एंड यूज़र अपने प्लॉट पे घर बनाना चाहे तो वो उसका भी एक है कि जिसमें 25% वो बैंक पहले देता है प्लॉट के लिए, उसके बाद ग्रे स्ट्रक्चर पे जो बैंक होता है वो इशू करता है, एंड देन कंप्लीशन पे रिमेनिंग अमाउंट वो इशू करता है जो बिल्डर होता है। सो इसमें प्लॉट भी है, और आपके पास जो रेडी अवेलेबल घर है उसको भी आप फाइनेंसिंग करा सकते हैं। और अब अच्छी बात यह है कि प्राइम मिनिस्टर साहब की तरफ से अब पिछले दिनों एक नोटिफिकेशन आया जिसके ऊपर इन्होंने डेवलपर्स को भी एंगेज किया कि डेवलपर्स अपने लिए एक बल्क में घर बना के और वो बैंक्स को प्रेजेंट कर सकते हैं, और बल्क में कोई भी इंडस्ट्री बल्क में भी फाइनेंसिंग करा सकते हैं किसी भी बैंक से। सो ये अच्छी एक स्टेप है जो कि ओवरऑल इस इंडस्ट्री को सपोर्ट करेगी, जॉब क्रिएट्स होंगी, जो प्रोडक्ट जो इस वक्त इंडस्ट्री कैपेसिटी से कम प्रोडक्शन कर रही है, सीमेंट, सरिया, स्टील, उनकी प्रोडक्शन भी बेहतर होगी, और रियल स्टेट के अंदर भी एक्टिविटी होगी जिससे रेवेन्यू भी जनरेट कर सकते